बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे वो होगा किरचॉफ इक्वेशन। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि किरचॉफ इक्वेशन हमें क्या बताती है। सेकंड नंबर पे हम इसका देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन। किरचॉफ इक्वेशन में ही हम ये इसका सब टॉपिक है, ठीक है। तो किरचॉफ इक्वेशन यहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कस करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा सारे मैथमेटिकल टर्म, और किरचॉफ इक्वेशन बेसिकली डील किन चीज़ों के साथ करती है वो हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किरचॉफ इक्वेशन करती क्या है। दो काम इसने करने होते हैं, इसकी मदद से हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथॉल्पी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिहाज से इंथॉल्पी चेंज का रेट हम मालूम करेंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हम मालूम करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। यानी कि किरचॉफ इक्वेशन हमें दो चीज़ों के बारे में बताती है। नंबर एक इंथॉल्पी चेंज के बारे में बताती है, और नंबर दो जो है वो इंटरनल एनर्जी बताती है, और उनका चेंज बताती है कि टेम्परेचर के साथ उनका क्या रिलेशन है बनता है, या टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वो चेंज होती हैं। सबसे पहले हम इंथाल्पी कैलकुलेट करेंगे। तो इंथाल्पी चेंज असल में किसी भी रिएक्शन की जो इंथाल्पी होती है वो इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होती है। यानी कि टोटली इंथाल्पी बेसिकली हीट चेंज होता है कि जब कोई रिएक्शन होता है तो उस वक्त जो है वो रिएक्शन में की हीट में क्या चेंज आया। तो इस चीज़ को हम नोट करने के लिए दो काम करने होते हैं कि एक हमने प्रोडक्ट की इंथाल्पी नोट करनी है, दूसरी हमने रिएक्टेंट की इंथाल्पी नोट करनी है। और इंथाल्पी चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जितनी टोटल इंथाल्पी होगी प्रोडक्ट की उसको माइनस कर देंगे टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट से, ठीक है। तो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज के लिए, एंथैल्पी को बेसिकली डेल्टा एच से ज़ाहिर किया जाता है, तो डेल्टा का साइन जो है वो चेंज के लिए है। तो एंथैल्पी चेंज को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा एच। अब इस साइन को पढ़ना है सुमेशन, सुमेशन ऑफ हीट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सुमेशन ऑफ हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि ये टोटल हीट एंथैल्पी हैं जितनी भी प्रोडक्ट की बनती होती है। अब इसी इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करने के लिए क्या करेंगे हम, पार्शल यहाँ पे जो है वो डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो पार्शल डेल्टा एच ओवर पार्शल टी इंटू पी इज इक्वल टू पार्शल एच पी ओवर पार्शल टी प्रोडक्ट माइनस समेशन का साइन चूंकि कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर रख लिया ब्रैकेट के, ठीक है। तो पार्शल एच आर इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसकी हमने जो है वो क्या करना है, डिफरेंशिएशन फॉर्म है ये इसके पास हमारे पास ये। तो हम जानते हैं कि जो डेल्टा एच ओवर डेल्टा पी इंटू डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी इंटू पी जो है ये सी पी हीट कैपेसिटी और एट कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल होती है, ठीक है। मैंने ना हीट कैपेसिटी पे जो है वो एक टॉपिक अपलोड किया है, उसमें आपको ये इक्वेशन पता चल जाएगी कि कहाँ पे है, तो वो लाजमी वो देख लीजिएगा। अब इक्वेशन 2 जो है यानी कि डेल्टा एच पार्शल एच ओवर पार्शल टी इंटू पी, ये जो चीज़ है ये वाली चीज़ ये सारी के सारी किसके इक्वल है, सी पी के इक्वल। तो हमने ये लिख दिया ये सी पी के इक्वल हो गया। तो ये सी पी किसकी है, हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट है, माइनस इसी तरीके से डेल्टा एच आर पार्शल एच आर ओवर पार्शल टी जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने इसको हीट कैपेसिटी फॉर्म में लिख लिया। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू डेल्टा सी पी, जैसे हमने पीछे ऊपर अभी किया ना ये वाला कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो यूँ समझ ले कि ये जो प्रोडक्ट है ये दूसरी कंडीशन है, जैसे हमारे पास एक जर्नल सा कॉन्सेप्ट है T2 माइनस T1 जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी के इक्वल होता है। तो इसी तरह से Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डेल्टा Cp के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन को आप इस सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन को हमने जो है वो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ये जो हमारे पास पार्शियल फॉर्म में इक्वेशन बनी थी इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। इसी तरीके से ये हमारे पास जो इक्वेशन 3 बन गई, एक ये इक्वेशन आ गई। अब हम ये सपोज करते हैं कि कहता है कि लेट सपोज T1 जो है वो डेल्टा H1 हो, यानी कि जब हमने टेम्परेचर चेंज किया इस रिएक्शन का तो उस वक्त जो T1 था, मतलब जो टेम्परेचर T1 था उस पे जो हीट एंथैल्पी थी वो डेल्टा H1 थी। इसी तरीके से जब टेम्परेचर T2 हुआ तो उस पे जो एंथैल्पी होगी वो होगी डेल्टा H2। तो रीराइट इक्वेशन 3, ये जो हमने पीछे इक्वेशन अभी पढ़ी है ये वाली जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी थी ये वाली, इसी इक्वेशन को हम दोबारा आगे लिख रहे हैं ताकि हम इसमें जो है वो अब इंटीग्रेशन कर सके विद इन लिमिट। तो जब ये हमने किया तो ये
इक्वेशन बनी, ठीक है। पार्शियल के साइन को हमने यहाँ पे डिफरेंशियल के साइन से चेंज कर दिया। तो सेपरेट वेरिएबल हमने सेपरेट क्या किया कि ये वाली चीज़ टर्म जो है वो इधर ले गए, ठीक है। अब हमने इंटीग्रेशन करनी विद इन लिमिट। अब इंटीग्रेशन विद इन लिमिट से क्या मुराद है कि कोई भी हमारे पास जो दो कंडीशन है उसके ऊपर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब डिफरेंशिएट क्या, डी डेल्टा एच जो है वो डेल्टा H1 से लेके डेल्टा H2। अब डेल्टा H1 क्या है, हीट एंथैल्पी एट टेम्परेचर T1, डेल्टा H2 क्या, हीट एंथैल्पी एट टेम्परेचर T2। तो दैट इज इक्वल टू ये वाला जो कि साइन, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले आए, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अंदर dt बच जाता था, तो T1 अप टू T2। तो इसकी जब हम परफॉर्म करेंगे इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो डेल्टा एच जो है वो इधर लिखेंगे, ये वाली लिमिट नीचे और इसको ऊपर, इसको हम पढ़ेंगे लोअर लिमिट और इसको पढ़ेंगे हम अपर लिमिट। मतलब इस चीज़ का सोल्यूशन इसके इक्वल है। इसी तरह से हमने एक टर्म जहन में रखनी है कि अगर x और dx इस फॉर्म में हो तो ये चीज़ होती है 1 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से अगर ये वाली चीज़ हो तो ये चीज़ होती है x के इक्वल। इसको हम कहते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव जो है वो x होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि x है, अगर हम x को t के साथ जो है ना वो रिप्लेस कर दे तो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, t आ जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ठीक है। तो dt है मतलब t, तो t का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 का डेरिवेटिव t होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब हमने लिमिट पुट करनी है। लिमिट हम किस तरीके से पुट करेंगे, लिमिट इस तरीके से पुट की जाती है कि ये वाली जो टर्म है एक मर्तबा ऊपर वाली से रिप्लेस करते हैं, मतलब डेल्टा एच की जगह हम एक बार लिखेंगे डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। इसको हम पढ़ेंगे क्या, कैसे हम इसको टर्म को पढ़ेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरीके से t की जगह एक बार T2 और एक बार T1, तो इसको पढ़ेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो T2 माइनस T1 जो है वो हमारे पास डेल्टा t के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास जो है वो हम इसको कह लेंगे कि ये हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन 4 थी तो ये हमारी इक्वेशन 5 बन गई। अब इस इक्वेशन में हम क्या चीज़ सीख रहे हैं कि ये चीज़ इक्वेशन हमें क्या बताती है, कहती है कि चेंज ऑफ एंथैल्पी चेंज डिपेंड अपॉन Cp एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब डेल्टा H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T के आ रहा है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज करेंगे उसी लिहाज से उस रिएक्शन की एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगी। अब हम जो है वो दूसरी टर्म मालूम करते हैं जो किरचॉफ इक्वेशन हमें बताती है। वो टर्म क्या है, वो टर्म ये है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब जो इंटरनल एनर्जी चेंज हम मालूम करेंगे तो ये डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी को ज़ाहिर करता है। ये भी जैसे पीछे था कि एंथैल्पी जो था वो क्या थी, टोटल एंथैल्पी प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट से की। इसी तरीके से टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। इस इक्वेशन को सेम पीछे जो भी मैंने रूल के मुताबिक हमने इसको भी डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो पार्शियल का साइन आया डेल्टा ई ओवर पार्शियल टी इंटू वी। इसी तरीके से क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप कह लें, ठीक है, तो ये CP बन जाएगी हमारे पास टर्म, जैसे पीछे अभी हमने इक्वेशन सॉल्व की है। आप इसको जब राइट करेंगे आपको ये आइडिया हो जाएगा जैसे पीछे वाली इक्वेशन सॉल्व की है वैसे सेम टू सेम आ गई। यहाँ पे CP था वहाँ पे और यहाँ पे से CV आ गया। तो इसलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो है डेल्टा CV। तो अब हमने इसके सेपरेट वेरिएबल करने ताकि हम लिमिट के साथ जो है यानी कि T1 और T1 पे जो एनर्जी E1 है और T2 पे जो एनर्जी वो E2 है, ये इसकी लिमिट है। इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पार्शियल t जो है वो इधर लिख देंगे और पार्शियल को रिप्लेस कर देंगे हम d के साथ, डिफरेंशियल के साथ, ठीक है। तो अब इसी तरीके से E1 टू इंटीग्रेट करेंगे, E1 से E2 d इंटू डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा CV। सेम यहाँ पे 1 है, 1 dt T1 अप टू T2। तो इसका सेम इसी तरीके से आ जाएगा जैसे पीछे टर्म आई थी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसी तरीके से इसका डिफरेंशियल जो है वो क्या कहते हैं T आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपने इसको सॉल्व करना। पुट इन लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक मरतबा डेल्टा ई की जगह E2 लिख दिया। इसी तरीके से ये वाली टर्म आ जाएगी और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब जो पीछे इक्वेशन बनी थी CV वाली, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट
वॉल्यूम और सीपी जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब डेल्टा ई ये भी डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के साथ, और डेल्टा एच जो है ये भी डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के साथ। तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी और इसके साथ जो है वो इंथैल्पी, दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं। ये दोनों इक्वेशन कौन सी है? ये किरचॉफ इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। फर्ज करें हमारे पास कोई भी सिस्टम है, जैसे कि सीपी है, ये सिस्टम जो है वो हमारे पास कोई भी है, ए बी सी, T1 T2, टोटल टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं। तो ये ए बी साथ जो है ये इनके सारे कांस्टेंट है, ये डिपेंड करते होते हैं उस सिस्टम के कांस्टेंट पे, ठीक है। एक समझाने के लिए मैं आपको टर्म बताता हूँ, जैसे कि हम बॉयल्स लॉ में जानते हैं कि के कांस्टेंट है, ठीक है। तो के जो है वो अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करता था। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम सीपी लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो किरचॉफ इक्वेशन पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो सीपी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा। यानी कि टी की पावर एक एक इंक्रीज होती जाएगी और इधर से जो है ना कांस्टेंट भी साथ साथ इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन अगर इनके साथ डेल्टा साइन लगे तो सब के साथ हमने डेल्टा साइन लगा देना है। तो हम जानते हैं, अभी हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी है कि डेल्टा सी पी इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा एच ओवर डिफरेंशियल ऑफ डेल्टा टी। तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 बन जाती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में ये पुट कर देंगे, 2 इक्वेशन में हमने क्या करना है, डेल्टा सी पी की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी। तो ये पुट की तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से डी टी को इधर से उठाया और इधर मल्टीपल में कर दी। अब हमने सेम इंटीग्रेशन विद इन लिमिट करनी, क्योंकि इधर डेल्टा एच है तो हो सकता है डेल्टा एच से लेकर H1 से लेकर डेल्टा H2 तक, और ये टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक। अब इन सारी टर्म को हमने अलग अलग, ये सेम टू सेम इसी तरीके लिखी हुई है। अब इन सारी टर्म को हमने अलग अलग टेम्परेचर के साथ लिख लिया। अब देखें, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और अंदर जो बचता है इसी तरीके से T1 अप टू T2 dt प्लस डेल्टा B T1 T2 और अंदर जो है वो T बच गया। ये वाला T वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू किसके टेम्परेचर के साथ कर रहे हैं। तो इज इनटू dt आएगा, AC T1 अप टू T2 टी स्केयर डी टी सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो जब हम सेम पीछे हमने जैसे कि लिमिट वाला जो है वो डिफरेंशियल अप्लाई किया था, लिमिट इंटीग्रेशन हमने विद इन लिमिट की थी, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ गई थी, ठीक है। तो इस टर्म को अगेन फिर वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ जब हम करेंगे तो ये फाइनल फॉर्म हमारे पास ये वाली इक्वेशन की बनेगी। अब ये 2 बार डेल्टा एच कैसे आया, देखें डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, H2 माइनस H1 के। अब अगर इनके साथ भी एक एक डेल्टा इंक्रीज कर दे, मतलब डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 ये इस तरीके कर दे, तो ये डेल्टा H अकेला इनके बराबर है। जब हमने इन दोनों के साथ डेल्टा डेल्टा साइन लगाया तो इसके साथ भी एक डेल्टा साइन इंक्रीज करके लगा दिया। तो ये डबल डेल्टा इस वजह से आया, इस बात से आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर ये कैसा लगा। क्योंकि इसी तरीके से हमने थर्मोडायनामिक के मजीद लेक्चर जो है वो मैथमेटिकल स्टेप वो इस पेज पे ही मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से डिफरेंशियल को अपनी तरफ से जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।